हेलो एवरीवन, आई होप एवरीवन's वेल। आई एम बैक विद अनदर रीडिंग और आज की रीडिंग का टॉपिक है कि नेक्स्ट 3 मेजर ब्लेसिंग्स आपकी लाइफ में आने वाले टाइम में क्या एक्सपेक्टेड है। ये एक जनरल रीडिंग है, सबके साथ रेजोनेट कर भी सकती है और नहीं भी। इस रीडिंग के बेसिस के ऊपर कोई फाइनल डिसीजन मत बनाएं। ऑलवेज गो फॉर योर पर्सनल रीडिंग, चाहे मुझसे हो या किसी और से। इफ़ यू वांट टू रीच आउट फॉर पर्सनल रीडिंग, मेरा इंस्टाग्राम का लिंक जो है वो बायो में मौजूद है एंड यू कैन ऑलवेज ड्रॉप अ DM। सो लेट्स स्टार्ट। पहले मैं कार्ड्स निकालूंगी एंड देन आई विल गो ओवर एंड टेल यू योर रीडिंग। मुझे बताइए कि नेक्स्ट 3 मेजर ब्लेसिंग्स क्या आ रही हैं मेरे व्यूअर्स की लाइफ में। नेक्स्ट 3 मेजर ब्लेसिंग्स क्या आ रही हैं मेरे व्यूअर्स की लाइफ में। सो वी हैव अनएक्सपेक्टेड इनकम, journey, and lastly concern. Okay, now I will take out my tarot cards. Next 3 मेजर ब्लेसिंग्स क्या आ रही हैं मेरे व्यूअर्स की लाइफ में। सो वी हैव 4 swords, Seven of Pentacles, and finally 9 of Coins. And bottom of the deck we have Ace of Pentacles. So money for a lot of you is coming. But let's see more. मुझे बताएं क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं मेरे व्यूअर्स की लाइफ में। नेक्स्ट मेजर ब्लेसिंग्स क्या आ रही हैं मेरे व्यूअर्स की लाइफ में। So we have a fiery climax approaches, believe in the impossible, and finally take time to breathe out. All right, so first blessing जो कि pretty much self explanatory है, अनएक्सपेक्टेड इनकम जो है वो मुझे नज़र आ रही है फॉर अ लॉट ऑफ यू। अब ये इसके दो मतलब निकलते हैं। फर्स्ट तो एक मॉनेटरी टर्म्स में ही है कि आप जहाँ से पैसे एक्सपेक्ट कर रहे थे या शायद नहीं भी कर रहे थे, स्पेशली इफ़ यू आर समबडी हु वर्क्स फ्रॉम होम, बिकॉज ये पर्सन जो है वो अपने बेड के ऊपर बैठा हुआ है। एंड आई फील अ लॉट ऑफ यू आर वाचिंग दिस वीडियो आर समबडी जो कि फ्रीलांसर्स हैं या फिर वर्क फ्रॉम होम है उनका मोस्टली, या फिर कुछ ऐसे भी पर्सन हैं जो कि जिनको किसी ना किसी किस्म का या तो उनको ख़ुद को हेल्थ इशू हुआ है या उनकी फैमिली में कोई हेल्थ इशू हुआ है जिसकी वजह से दे weren't एबल टू गो टू द ऑफिस या वो घर से ही काम करते थे। एंड फॉर अदर्स ऑफ यू आप लोग ऐसे हैं जो कि घर से काम करते हैं, बिज़नेस ओनर्स हैं, उनका अपना बिज़नेस हो सकता है। सो अगर तो आप लोग इस कैपेसिटी में लाई करते हैं तो डेफिनेटली कोई बहुत अच्छा प्रोजेक्ट या तो आपको मिल जाएगा या बहुत अच्छा फाइनेंशियल गेन जो है वो आपकी तरफ आता हुआ नज़र आ रहा है, और ये बहुत ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड होगा विद अनएक्सपेक्टेड इनकम भी। और फायरी क्लाइमैक्स अप्रोचेस में भी मुझे ऐसा नज़र आता है दैट अ लॉट ऑफ मनी इज़ कमिंग टू सून, और एकदम से यू आर नॉट एक्सपेक्टिंग इट, आपने सोचा भी नहीं था, यू आर लिटरली स्लीपिंग ऑन इट, लेकिन ये फाइनेंशियल अबंडेंस और ये फाइनेंशियल ब्लेसिंग्स जो हैं वो आपके पास आ रही हैं। एंड फॉर अदर्स ऑफ यू जो कि एक नॉर्मल जॉब ऑफिस के सेटअप में हैं, उनके लिए मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा मुझे ऐसा लगता है कि अगर वो किसी किस्म की या तो बोनस एक्सपेक्ट कर रहे थे या प्रमोशन एक्सपेक्ट कर रहे थे, या फिर उनका कोई ऑफिस पॉलिटिक्स चल रही थी या कोई केस चल रहा था, उसमें उनको अनएक्सपेक्टेडली विक्ट्री एंड सक्सेस या गेन या फिर किसी किस्म की प्रमोशन मिलने वाली है। When it comes to सेकेंड ब्लेसिंग्स, मुझे यहाँ पर किसी किस्म का ट्रैवल नज़र आ रहा है। अब ये इंटरनेशनल ट्रैवल भी हो सकता है,
फॉर अ लॉट ऑफ़ यू जो बहुत ज़्यादा अरसे से इस चीज़ के लिए आप लोग या तो अपना टाइम एंड एनर्जी इन्वेस्ट कर रहे थे, या बहुत अरसे से आप चाह रहे थे कहीं ट्रैवल करना, लेकिन वो पॉसिबल नहीं हो रहा था। एंड यू माइट हैव थॉट कि भाई अब ये चीज़ नहीं होनी, या ये मेरा ट्रैवल ये नहीं हो सकता, या फिर मैं यहाँ पर इस पर्टिकुलर जगह नहीं जा सकता। आपकी वो जर्नी होती हुई नज़र आ रही है। एंड फॉर अ वेरी फ्यू ऑफ यू इट ऑल्सो मीन्स गेटिंग अ न्यू कार। अगर आप बहुत अरसे से सेविंग कर रहे थे किसी नई गाड़ी के लिए, या अगर लोन लिया हुआ था या लेना चाह रहे थे, उस सिनेरियो में भी मुझे या तो जर्नी आपका या ट्रैवल या गाड़ी मुझे नज़र आती है। एंड फॉर दोज़ ऑफ़ यू जिन्होंने कहीं ना कहीं अप्लाई किया हुआ था और आपके मल्टीपल रिजेक्शंस आ गए थे, वीज़ा की रिजेक्शंस आ गई थी या इमिग्रेशन की रिजेक्शंस आ गई थी, तो वो भी डेफिनेटली इसी साल के अंदर अंदर एक्सपेक्टेड है, स्पेशली आफ्टर द मंथ ऑफ जुलाई, बिकॉज ये 7th मंथ है ऑफ द ईयर, और इसके बाद से आपके लिए ये चीज़ें जो है वो आने एक्सपेक्टेड हैं। कमिंग टुवर्ड्स द थर्ड ब्लेसिंग, कोई ना कोई ऐसी सिचुएशन से आप लोग करेंटली डील कर रहे हैं विच इज़ कीपिंग यू वेरी मच कंसर्न्ड। दिन रात आप उसी चीज़ के बारे में सोचते हैं और अपने आप को एग्जॉस्ट किया हुआ है उस चीज़ के बारे में, और आपके लिए थोड़ी सी मैसेज भी है, थोड़ा सा गाइडेंस भी है कि अपने आप को इतना ज़्यादा मत थकाएं, अपने आप को इतना ज़्यादा ओवरली कंसर्न ना करें। फॉर अ फ्यू ऑफ़ यू दिस इज़ इन टर्म्स ऑफ़ योर रिलेशनशिप, एंड अ फ्यू ऑफ़ यू इट इज़ इन टर्म्स ऑफ़ योर करियर। भाई अगर ये जो भी सिचुएशन है, चाहे आपकी फैमिली की है, आपकी रिलेशनशिप की है, या आपके करियर की है, आपके लिए गाइडेंस ये है कि आप इसके बारे में सोचना छोड़ दें, अपने ऊपर फोकस करें, सेल्फ लव एंड सेल्फ हीलिंग प्रैक्टिस करें। टाइम टू ब्रीद आउट से भी हमें यही मैसेज मिलता है। एट द एंड ऑफ द डे आपके लिए रिवॉर्ड्स हैं यहाँ पे डेफिनेटली। जिस भी चीज़ को लेके आप ओवरली कंसर्न्ड हैं, वो स्पेशली अराउंड द मंथ ऑफ सितंबर आपके लिए हल हो जाएगी, और बहुत पॉजिटिव तरीके से हल होगी। अगर तो आप ये रीडिंग इसी टाइम पे देख रहे हैं, वैसे तो ये टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आप देखेंगे आपके साथ रेजोनेट करेगी। अगर तो आप ये ऑलरेडी जुलाई 2024 में देख रहे हैं, तो स्पेशली इन टर्म्स ऑफ सितंबर आपके लिए इसी सिचुएशन में जो है वो किसी न किसी किस्म की एबंडेंस या रिवॉर्ड्स हैं जो आप चाह रहे हैं, या इवन जो आपने नहीं भी चाहा या सोचा भी नहीं है, उतना ही पॉजिटिव इसी सिचुएशन में आपको होगा। लेकिन सिर्फ आपका ये काम है कि आपने इस टाइम पे इस चीज़ से कंसर्न होना छोड़ देना है, इस चीज़ की टेंशन लेनी छोड़ देनी है। बिकॉज़ जब आप नेगेटिवली किसी एक चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा कंसर्न होकर सोचते हैं, तो वो एक नेगेटिव बबल क्रिएट कर देती है आपके इर्द गिर्द, जो कि कोई भी किसी किस्म की पॉजिटिविटी आपकी तरफ आने से रोक देता है। सो यू हैव टू स्टॉप डूइंग दैट, फोकस ऑन योर सेल्फ लव प्रैक्टिस करना है, हीलिंग प्रैक्टिस करनी है। और अगर ये आप किसी और टाइम पे देख रहे हैं, और नॉट वॉचिंग इट इन जुलाई 2024, जब भी आप ये देख रहे हैं, अब से लेकिन 9 मंथ्स के अंदर अंदर आपको इसी सिचुएशन में बेनिफिट्स एंड रिवॉर्ड्स मिलेंगे। चाहे ये एक कोई रिलेशनशिप हो जो कि ख़राब हो रही है, या फिर ये कोई आपका कोई भी मसला हो सकता है, XYZ हो सकता है, आपकी जॉब में हो सकता है, आपके फैमिली में हो सकता है, लेकिन वट एवर यू डीलिंग राइट नाउ, इसका एक बहुत अच्छा या बहुत एबंडेंट रिवॉर्ड, बहुत खुशखबरी वाला किसी ऐसी चीज़ से जो कि आप खुश हो जाएंगे। ठीक है, so these were the major 3 blessings coming your way. I hope you enjoyed your reading, and I'll see you again. Bye bye.